हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। हमारे जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ 2023 का, बिल्कुल लग जाओ, हमारे साथ जी जान लगा दो, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है, आपकी 11 फरवरी को, है ना। 11 फरवरी का लगभग आपके 50 से 60 दिन आपके पास बचे हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, जो हमारे एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी चर्चा में आपका चल रहा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बारे में हम जानते हैं क्या क्या, कितनी सीट मिली है, कौन सी सरकार बनी है, उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से हम जानकारी लेते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में, जो अभी हाल ही में हुई है। मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस आरओ 2023 के अलावा और भी अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये भी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन टॉपिक, आपकी करंट अफेयर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और इस 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और लिखते भी चलिए, चीजों को थोड़ा सा देखते चलिए, समझते चलिए, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि 5 राज्यों में जो आपके विधानसभा चुनाव हो, किन किन राज्यों में आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले यही देख लीजिए। अभी हाल ही में अगर बात करेंगे तो ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, और कहां पर हुआ? मिजोरम में। कितने राज्यों में चुनाव हुआ मेरे साथी? 5 राज्यों में आपका विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और जो न्यूज देख रहे होंगे उनको तो जानकारी तो होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटें आपका जीता है, किसकी सरकार बनी है। आइए इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से डिटेल में चीजों को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आइए अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे फैक्ट है मेरे भाई। जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं साथी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। आप लोग पता नहीं वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है या आप नहीं लगता है यार, देख कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जरूर हमको दिया कीजिए। ठीक है, तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, जब तक हिम्मत रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें विधानसभा सीट हैं आपकी? 230 सीटें हैं। इससे पहले बताने से पहले हम थोड़ा सा एक बातें आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि विधानसभा होता क्या है ना। विधानसभा होता क्या है, एक बार में बस 2 मिनट के अंदर ऐसे ही हम बता देते हैं, फिर चुनाव की तरफ हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको जानना जरूरी है मेरे साथी कि विधानसभा होता क्या है, विधानसभा इसके बारे में थोड़ा सा सर आपको जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आइए हम थोड़ा सा विधानसभा के बारे में मेरे साथी एक बार बता देते हैं, उसके बाद फिर हम बोलते हैं वो बताते हैं आपको और इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा विधानसभा की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं जहां पर कानून बनाया जाता है, जैसे संसद में, जैसे केंद्र का कानून जो बनता है वो संसद बनता है, जो राज्य का कानून बनता है वो आपका स्टेट में विधानमंडल में बनता है। ठीक है, तो जो विधानमंडल होता है जहां राज्य का कानून बनता है, उसके कितने सदन होते हैं आपके? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं मेरे साथी? 2 सदन। इस सदन में आप बिल्कुल याद रखिएगा, एक होता है आपका विधान परिषद, एक होता है क्या आपका विधानसभा। और जो विधान परिषद होता है ये विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, जबकि जो विधानसभा होता है ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक है, तो देखिए विधानसभा का जो निम्न सदन है विधानसभा, और यानी कि विधानमंडल का जो निम्न सदन है वो है विधानसभा, और इस विधानसभा का ही अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है। तो सर एक बात बता दूं आपको कि जो आर्टिकल अनुच्छेद की अगर थोड़ा सा एक इसी में ऐड करके बता दूं, जो विधानमंडल है ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 168 में है, और जो विधान परिषद है ये आपका आर्टिकल 169 में है, और जो विधानसभा है ये आपका आर्टिकल 170 में है। माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। आइए हम आपको अब ले चलते हैं विधानसभा चुनाव की तरफ। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि विधानसभा होता क्या है। आइए ले चलते हैं विधानसभा की तरफ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो देख लीजिए कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं कुल कितनी सीटें हैं? कुल 230 सीटें हैं आपके मध्य प्रदेश में। जबकि अगर थोड़ा इसके बारे में अगर बात करें, 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करेंगे, 18 साल तक आपके बीजेपी से आपके सीएम रहे, फिर लगातार यानी कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है आपके मध्य प्रदेश में।
बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला है आपके मध्य प्रदेश में। कितना मेरे साथी? 2/3 बहुमत आपको मिला है। इसके साथ साथ बात करेंगे, बीजेपी को पिछली बार 7.53% वोट शेयर ज्यादा मिला है ना। यानी कि अगर थोड़ा सा बात करेंगे पिछली बार की अपेक्षा इस बार में बीजेपी को जो वोट शेयरिंग है वो आपका ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 7.53% आपका शेयर ज्यादा मिला है। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए हम आपको बताते हैं मेरे साथी कि मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिली हैं और कौन बहुमत रहा है, कितनी बहुमत के लिए सीटें हमको चाहिए होती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं कितने सीटें आपकी मिली हैं, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कितनी सीटें मिली और कितनी सीटें होती हैं, कितनी बहुमत का आंकड़ा चाहिए हमको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर कितनी सीटें मिली हैं तो कुल सीटें आपकी मध्य प्रदेश में हैं कितनी? 230। याद करना कितनी सीटें मेरे साथी? 230 सीटें हैं आपके मध्य प्रदेश में, जबकि बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए आपको 116 सीटें आवश्यकता होती हैं। कितनी सीटें? 116 सीटें यहां पे चाहिए थी बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए। तो जो बीजेपी है, बीजेपी इस बार 163 सीट यानी कि प्राप्त की है ना। बहुमत का आंकड़ा तो पहले ही पार कर गई, 116 पार कर गई, तो बहुमत का आंकड़ा तो पार ही कर गई मेरे साथी। यानी कि 163 सीट यानी कि प्राप्त की है। और वहीं पर आपका कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस आपका 66 सीट के साथ दूसरे स्थान पर है। और जबकि अदर की बात करते हैं, एक सीट बीएसपी एक भी सीट नहीं पाई है आपके मध्य प्रदेश में। बीएसपी ये एक भी सीट आपकी नहीं पाई है। तो बीजेपी की याद करना कितना है? 163 सीट। कुल कितने सीटों में? 230 सीटों में कुल 163 सीट हासिल की है आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। ठीक है, तो आइए दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम आपकी अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, इस विधानसभा चुनाव में अभी सभी सीएम का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन संभावित कुछ 3 स्टेट के हम सीएम के नाम की हम बात करेंगे। अभी मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें मुझे 3 स्टेट के सीएम की नाम की घोषणा तो संभावित आपकी यही होंगे। ठीक है, और 2 स्टेट की अभी घोषणा नहीं की है कि, तो आइए इन 3 स्टेट में 2 स्टेट में आपके महिला मुख्यमंत्री होंगी। आइए हम बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, ये फिर दोबारा हो सकता है सीएम आपके बने। ठीक है, तो बिल्कुल दोबारा ही बनेंगे आपके सीएम। और इसके बाद गवर्नर की बात करते हैं, मंगू भाई सी पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? आपका भोपाल है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई। आइए देखते हैं दोस्तों, अब इसमें कुछ खास बात यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपके 2 डिप्टी सीएम हैं, वैसे इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ आपके 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, है ना। जैसे आपके यूपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, फैसला ये किया गया है कि यूपी में भी एमपी में भी आपके 2 डिप्टी सीएम होंगे। ठीक है, तो 2 डिप्टी सीएम की घोषणा भी नहीं की गई है। आगे हम जो भी नाम की घोषणा की जाएगी उसके भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब दूसरा स्टेट आ जाता है क्या? आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान वही राजस्थान है जो क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा यानी कि स्टेट है ये आपका भारत का। तो राजस्थान में भी आपका विधानसभा चुनाव हुआ है। इसमें देखिए अगर बात करते हैं दूसरे स्टेट की, तो राजस्थान में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो कितनी कुल सीटें हैं आपकी? 200 सीटें हैं। कितनी सीटें मेरे साथी? 200 सीटें हैं कुल विधानसभा की, जिसमें से 199 पर आपका चुनाव हुए। अब आपके माइंड में आएगा सर 200 जब सीटें हैं तो 199 पर क्यों चुनाव हुआ? बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ है, एक सीट के उम्मीदवार की निधन हो गया। जो एक उम्मीदवार थे वो एक सीट का, वो उनका निधन हो गया और इसका चुनाव बाद में होगा। ठीक है, और इसीलिए 199 पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे साथी ये भी आप याद रखना, ये देख लो, एक सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव ये बाद में होगा। ठीक है, बाद में होगा, लेकिन 199 पर चुनाव हुए हैं। ठीक है, यहां कांग्रेस की सरकार थी, आपको बिल्कुल पता होगा। राजस्थान में जो सरकार थी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और भी बातें करें। अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। किसने जीत हासिल कर ली भैया? पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी ने क्या किया है? आपका जीत हासिल कर लिया है। ठीक है, यहां बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर देखा जाए कितना बढ़ा है तो 2.92% आपका बढ़ा है। कितना परसेंट है मेरे साथी? 2.92% बढ़ा है। हालांकि कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत आपका बढ़ा है 0.23%, लेकिन यह बीजेपी से आपका कम था। ठीक है, तो ये भी मेरे साथी आप माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए इतना आप याद रखिएगा। ठीक है,
आइए दोस्तों हम देखते हैं कि राजस्थान में किसे कितने सीटें आपकी मिली हैं, ठीक है ना, किसे कितने सीटें मिली है राजस्थान में। अगर बात करते हैं राजस्थान की तो 199 पर आपका चुनाव हुआ, हालांकि 200 सीटें हैं, ठीक है। बहुमत का आंकड़ा 100 चाहिए था, ठीक है, जिसमें से अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने कुल 115 सीट हासिल किया। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने आपका 70 सीट हासिल किया है। अदर ने आपका 12 सीट हासिल किया, जबकि बीएसपी की बात करते हैं, ये आपका 2 सीट आपका हासिल किया है, ठीक है। किसमें? राजस्थान के चुनाव में, जो भी हाल ही में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ है, ठीक है। तो मेरे साथ बीजेपी ने कितना 115, टोटल कितने में चुनाव हुआ था? 199 पर चुनाव हुआ था। लेकिन जो सीटों की संख्या की अगर बात करते हैं, जो सीटों की संख्या है, वो सीटों की संख्या कितनी है? 200 आपकी सीटों की संख्या, ठीक है। आइए दोस्तों अगर राजस्थान के बात करें, इसमें देखिए कुछ खास बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राज्य आपका है ही। चुनाव से पहले अभी अशोक गहलोत जी यानी कि आपके सीएम थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये आपकी आज की न्यूज में, करंट का न्यूज बता रहा हूं कि वसुंधरा राजे की नाम की घोषणा हो गई है। और अब वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की आपकी क्या होंगी भैया? मुख्यमंत्री होगी। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका फैसला अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज 3 नामों की घोषणा कर दी गई है राजस्थान में। अब सीएम जो होंगी वो कौन होंगी? आपकी वसुंधरा राजे दी होंगी, ठीक है। अब राजधानी आपकी क्या है भैया? आपका जयपुर, जो पिंक सिटी नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरा स्टेट आप आ जाता है क्या? आपका छत्तीसगढ़, है ना मेरे साथी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ यहाँ पर 2023 में। देखिएगा कुल विधानसभा सीटें की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? कुल 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कुल कितने सीटें हैं? 90 सीटें हैं। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की है इस बार, ठीक है ना। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने अच्छी जीत आपकी हासिल कर ली है। और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, आइए हम देखते हैं कुल कितनी सीटें आपकी हासिल इस बार हुई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कितनी सीटें आपकी मिली हैं, कुल 90 सीटें आपकी थी, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 46 चाहिए था। कितना? बहुमत का आंकड़ा यानी कि कितना चाहिए था? 46 चाहिए था, ठीक है। तो बीजेपी ने कितना मेरे साथ ही आपका 54 सीटें आपकी हासिल की है। कितनी? 54 सीटें। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, यह आपका 35 सीटों के साथ आपका दूसरे स्थान पर है। जबकि बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी आपकी 1 सीट यानी कि इस बार यानी कि छत्तीसगढ़ में हासिल किया है, और अदर यानी कि 1 भी सीट नहीं मिला है। और अगर थोड़ा सा बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो थोड़ा सा एक पॉइंट याद कर लेना मेरे साथी कि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम आपके कौन थे? भूपेश बघेल जी थे, और गवर्नर आपके विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। लेकिन आज के मैं न्यूज की बात करता हूं, आज के करंट की न्यूज है कि वर्तमान में जो नाम की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम की, वो रेणुका सिंह जी आपकी बनाई जाएंगी। कौन भैया? रेणुका सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ की जानी मानी बीजेपी के नेता मानी जाती हैं, और ये आपकी बनाई जाएंगी, ठीक है। अभी आज इनका शपथ पत्र थोड़ा 5 लोगों को ले लेने दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हम फिर से बनाएंगे, वो 5 मुख्यमंत्री के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लीजिए कौन कितना सीट आपका इसमें पाया है और कौन वर्तमान में आपका है, ठीक है। आइए दोस्तों तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना स्टेट, यहाँ भी चुनाव हुआ है। जो चौथा स्टेट आपका क्या है? आपका तेलंगाना। देख लीजिए तेलंगाना कुल विधानसभा सीटें आपकी 119 कुल विधानसभा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं मेरे भाई? कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद यहाँ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस और एआईएमआईएम की सरकार थी यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों की गठबंधन की सरकार थी मिलकर, यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति और एआईएमआईएम की सरकार थी यहाँ पर तेलंगाना में। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, यानी कि जो तेलंगाना में जीत हासिल किया है वो किसने हासिल किया है? आपका कांग्रेस ने जीत हासिल किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किन किन राज्यों में आपका यानी कि किस पार्टी को कितनी सीटें आपकी मिली, आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कितनी आपकी सीटें मिली हैं बिल्कुल देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा बात करेंगे तेलंगाना के बारे में, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कुल कितनी सीटें थी? कुल तेलंगाना में 119 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं, जबकि बीआरएस को 39 सीटें मिली हैं। और बीजेपी की यही बात करेंगे भैया, याद कर लेना, बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं, और एआईएमआईएम को 7 सीटें प्राप्त हुई हैं, और अदर को 1 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो किसकी सरकार बनी है? आपकी कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक है। 3 स्टेट में आपकी बीजेपी की सरकार बनी है। कौन कौन? एक मध्य प्रदेश हो गया, एक राजस्थान हो गया, और एक कौन सा हो गया? आपका छत्तीसगढ़ हो गया, है ना।
अब ये तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर भैया बीजेपी की नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। बात तेलंगाना की आ जाती है भाई। तेलंगाना का जो गठन हुआ था ये 2014 में इसका गठन हुआ था। ये पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव चुनाव से पहले अभी क्या किया गया है, यानी कि सीएम की घोषणा नहीं किया गया है, तो सीएम की घोषणा होते ही हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन जी है। राजधानी आपकी क्या है? हैदराबाद है, ठीक। चलिए, अभी सीएम की घोषणा नहीं किया गया है, आपको ये दो बातें क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखना भैया, मिजोरम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। मिजोरम लास्ट है, ये 5वां विधानसभा चुनाव। जो लोग यार, मैं देखता हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे में चीज़ें बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। ये जो 10-15 मिनट का वीडियो आपको दिख रहा है ना, इसमें लगता है 1 से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मैटर सेट करना पड़ता है, क्या आपके लिए कंटेंट लेके चलो कि आपको बेहतर लगे, कौन एग्जाम में आपके आ जाए। पूरी तैयारी के साथ मैं आपके लिए आता हूं। बस 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो लगता है कि सर थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट है, लेकिन कंटेंट बेहतर होते हैं। कंटेंट अगर बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें तो आपको लगे कि नहीं हमको कुछ मिल रहा है, ठीक है। मेहनत हमारी भैया, कोशिश हम कर रहे हैं, मेहनत आपकी होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट प्रोवाइड करें, और आपकी मेहनत होनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम कलेक्ट करके हम एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मिजोरम विधानसभा की बात करते हैं। कुल सीटें आपकी कितनी हैं? कुल सीटें आपकी 40 विधानसभा मिजोरम में आपकी सीटें हैं। और तो देखिए दोस्तों, हम मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 कुल सीटें आपकी 40 हैं, इसमें देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे, मिजोरम में चुनाव से पहले मिजो नेशनल फ्रंट MNF और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। लास्ट आपका ये स्टेट है जहां पर चुनाव आपका हुआ है। तो मिजोरम में चुनाव से पहले मिजो नेशनल फ्रंट MNF और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सीटें जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने हासिल कर ली है, यानी कि पहले गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें आपकी जोरम पीपुल मूवमेंट ने आपकी हासिल की है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको कौन कौन सी सीटें कितने किसको किसको मिली हैं। कुल सीटों की अगर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, देख लीजिएगा, कुल सीटें आपकी कितनी हैं। मिजोरम में आपकी 40 सीटें हैं। जोरम पीपुल मूवमेंट ने कुल 27 सीटें आपकी इस बार हासिल की है मिजोरम में, ठीक है। और मिजो नेशनल फ्रंट ने आपके 10 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने यहाँ पर 2 सीटें हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी ने। और जबकि कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर 1 सीटें हासिल की है, ठीक है। तो याद कर लेना कि मिजोरम में कौन आपका पार्टी आपका जीता है, जोरम पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो मेरे साथ याद कर लेना। अब देख लो, अगर पूर्व सीएम, इसके पहले जो सीएम है, अब सीएम के नाम में परिवर्तन जो होगा तो देखा जाएगा, बताया जाएगा उसको। अभी पूर्व सीएम, अभी इस समय जो सीएम है जोरमथंगा, चुनाव से पहले। अब चुनाव के बाद जो भी नाम की घोषणा कर दी जाएगी उसका मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। गवर्नर हरिबाबू कंभलपति और कैपिटल आपकी क्या है, आपकी आइजोल है, ठीक है। तो मेरे साथ इतना आप याद करना। ये रहे आपके 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव, जो आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे साथी। ऐसे ही लगातार प्यार बनाए रहे यार। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग नहीं देते हो तो निराशा लग जाती है कि नहीं, हम लगता है बेहतर वीडियो हम नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तब तक हम जी जान लगा देंगे आपके लिए। एक से बढ़कर एक कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे सभी साथी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सकें। मिलते हैं आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।